हाँ। सर, अभी जो हमने पूरा ये सेशन अटेंड किया कल का, वो पूरा मैरिज पे था। मतलब कि मैरिज क्यों कर रहे हैं हम, उसके लिए मतलब इंडिविजुअल दो पर्सन मिलते हैं, उसका गोल क्या है। तो मुझे ऐसा पता चला है सर कि प्रकृति का हम हमसे जो गोल है मैरिज के लेके, वो ये है कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा मानव पैदा करें, मतलब कि ऐसा मानव बनाए कि जैसी प्रकृति चाहती है। और प्रकृति ये चाहती है सर कि हमें उसको जिंदा रखने की मतलब वो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है जिंदा हमको। रहने वाला कोर्स हमारा पशु के रूप में पूरा हो गया पूरा है, हो हम गया उसी है, कोर्स को रिपीट कर रहे हैं। हमको उसको समझण देनी है। और जीना कैसे है, मतलब हम जी रहे हैं, मतलब जीना कैसे है वो उसको सिखाना है। और सर एक हमारे गुजराती में एक कहावत है सर कि जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के पात्र में कल्लेक होता है। बहुत बढ़िया। तो हमको ऐसी पात्रता बनानी है कि हम उसको मानव बना सके। बहुत बढ़िया। और शानदार। तुम आदमी बढ़िया हो। और सर अभी तक तो मैंने ये समझ लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा डीप अध्ययन किया सर यही बात पे। तो मुझे लग रहा है कि अभी अभी मान लो मैं और मेरी मिसिस हम पात्रता बना रहे हैं, तो हमको तो ध्यान में ये भी रखना है कि हम जो मानव ला रहे हैं वो मानव नहीं है, महामानव है। क्योंकि बहुत अभी कोई बढ़िया। मानव है नहीं। बहुत तो बढ़िया। हमको उसकी पात्रता, हमारी पात्रता मतलब एक लेवल से भी ऊंची बनानी पड़ेगी अभी के लिए, कि बहुत सुखद। वो आएगा, बहुत मतलब सुखद। वो मानव मानव आएगा सर। आपके मुंह में देसी घी का टीपा। टीपा क्या बोलते हैं? टीपा ही बोलते हैं ना? डब्बा। 15 kg वाला। 15 kg वाले को क्या बोलते हैं? पीपा। डब्बो। डब्बो। भैया हाँ भैया जी। यहाँ पे। देखो, इन्होंने जो बात बोली है उस पर मैं कमेंट करूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बात आपने बोली बहुत अच्छी बोली और बहुत दिल से बोली, और वो आपकी बात है कि हम सबकी बात है, वो हम सबकी बात है। तो उसमें मेरे को ऐसे ही लगता है, देखो जैसे अभी हम एक पेंटिंग बना के कितना खुश होते हैं, वो मोबाइल से सेल्फी लेते ही रहते हैं, है ना? सेल्फी। हम एक पेंटिंग बनाते हैं तो कितना खुश होते हैं, हम एक मूर्ति बनाते हैं तो कितना खुश होते हैं, हम कोई चीज़ को इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो यदि पूरी इस नेचर को देखेंगे, पूरा इस कायनात को, एग्जिस्टेंस को देखेंगे, तो वो क्रिएशन है, प्रगटन है, उसको हम समझेंगे। इस तरह से यदि देखा जाए तो बच्चे का फिजिकली पैदा होना बायोलॉजिकल क्रिएशन है, उसमें हमारा आपका योगदान नहीं के बराबर है। ये बात समझ में आ रही? मानव का इस धरती पे मानव के रूप में होने में मानव का कोई योगदान नहीं है। तो देखो, जहां तक नेचर का योगदान है वहां तक सब परफेक्ट है। जहां तक नेचर काम कर रही है वहां तक सब कुछ परफेक्ट है। बल्कि इतना परफेक्ट है कि हमारी तमाम गलतियों के बावजूद भी काफ़ी कुछ ठीक ही हो रहा है। हमारी जीवन शैली जितनी गड़बड़ है उसके बावजूद भी सारे बच्चे बीमार पैदा नहीं हो रहे हैं, अधिकांश बच्चे स्वस्थ ही पैदा होते हैं, जबकि हमारी गड़बड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सही अर्थों में जिसको हम शादी कह रहे हैं, तो शादी, मैं कह रहा था कि एक पेंटिंग बना के इतना खुश होते हैं, एक मूर्ति बना के इतना खुश होते हैं, एक जीवंत महामानव बनाने का नाम शादी है। कितना शानदार काम। तो जॉब क्या चीज के लिए? महामानव बनाने के लिए। बिजनेस क्या चीज के लिए? महामानव के लिए साधन। तो बाकी सब चीज इसके लिए है। पूरा समाज, सारी सरकार, सारा कुछ, सब कुछ इसके लिए है। तो यदि हमको ये समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम कैरियर के लिए बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हमारी स्थिति ये है। वाह, क्या मॉडर्निटी है। तो हमारी अकल का तो दिवालिया निकला हुआ है। तो इससे धीरे धीरे हमारी वो क्लैरिटी बनेगी कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और वो हमारी जिंदगी में क्या जगह रखती है। तो फिर हम चीजों को ठीक जगह प्लेस कर पाएंगे।
बहुत बढ़िया। हाँ, इधर से कुछ कहना चाहते थे।